यानी कि पाचन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद आप मुझे, उसके बाद में और चीजें बताऊंगी। जब भी हम कुछ खाते हैं, ठीक है, तो हम या हम नहीं खाते, ये सोचिए, हमारा डाइजेशन कब शुरू होता है? कब शुरू होता है? कौन बताएगा? हैंड रेस करो। कैसे शुरू होता है, कब शुरू होता है, वो तो बताना ही पड़ेगा, कोचेस को छोड़कर। मैडम, मैंने हैंड रेस किया तो हमें मौका नहीं दे रहे हो आप। यस, भगवती जी को मौका देंगे पहले। पहले उनका हैंड रेस है। हाँ जी, भगवती जी बताइए। गुड ओ, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। खाना जो अपन खाते हैं वो पहले तो चबाया जाता है, फिर नीचे नली जो अबे पाचन मेरा तंत्र क्वेश्चन, की नली मेरा, होती है उसमें। अरे थामो थामो थामो, मेरा क्वेश्चन नहीं सुना आपने। हमारा डाइजेशन कब शुरू होता है? कैसे मतलब, कब शुरू होता है? हाँ यस, कब शुरू होता है? खाना खाते हैं, आपका आपका आपने आंसर दिया, जब हम खाना खाते हैं तो दांत चबाते हैं। आपने तो प्रोसेस बता दिया मुझे, प्रोसेस नहीं बताना है। चलिए एक बार और अनम्यूट कीजिए। तब मैम छोटी आंत में जाता है तब शुरू हो जाता है। ओके, छोटे हाथ में जाके हमारा प्रोसेस शुरू। वेरी गुड। अब हम पूछेंगे विमला जी से। यस। खाने के 4 घंटे बाद में स्टार्ट हो जाता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू विमला जी। और कोई बताना चाहेगा? एनीवन एल्स? अशोक सर। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जैसे हम ग्रास मुंह में रखते हैं हम्म। तो एक लार छूटती है, वहीं से प्रोसेस शुरू हो जाता है खाना पचने। अंदर जैसे लिया तो एक जो लार है उसको क्या बोलते हैं, वो लार मिक्स होती है खाने में और फिर वहीं से प्रोसेस शुरू होती है। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप लोगों ने गलत नहीं बताया है, क्योंकि हमने यही देखा है और इसी प्रोसेस को हम अभी तक समझते हुए आए हैं। लेकिन खाने का प्रोसेस खाने के बाद शुरू नहीं होता। आप सब लोग ये जानते हैं, रीता मैम सॉरी, आई नो यू नो। आ, हम ये सब सब जानते हैं कि जब हम खाते हैं तभी प्रोसेस शुरू होता है, लेकिन प्रोसेस खाने के बाद नहीं शुरू होता, खाने को देखने भर से या फिर उसकी स्मेल के साथ ही शुरू हो जाता है। कितना अमेजिंग है ना, अभी तक तो हमें ये पता ही नहीं था। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं, आप सोचो घर में खाना बन रहा है, सपोज मैं आपको एक बहुत छोटा सा बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ, बेसन के लड्डू बन रहे हैं घर में। बेसन के लड्डू ऐसी चीज है कि नहीं, मतलब जैसे पूरे, आई थिंक आस पड़ोस तक को भी खुशबू आ जाएगी। तो खुशबू के साथ ही प्रोसेस मन करने लगता है ना, अब इसको खाना चाहिए। मुंह में पानी आ जाता है चीजों को देखकर। आपके सामने बढ़िया सा कुछ भी रखा हो, आपका फेवरेट फूड, तो देखकर ही मजा आ जाएगा ना आपको, मुंह में पानी आ जाएगा और मन करेगा कि बस खा लो। गोलगप्पे रखे हो सामने तो मन करेगा ना खा लो। प्रोसेस देखने भर से और उसकी सुगंध से ही शुरू हो जाता है। उसको खाने की जरूरत नहीं होती। मुंह में पानी आ गया मीन्स प्रोसेस आपका यहाँ से शुरू हो गया, आपकी आंखों से, माइंड से, स्मेल से ही शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तभी तो कहते हैं कि जब हमें किसी चीज को देखकर उसको खाने का मन कर जाए, तो हमने उसकी आधी कैलोरी ऑलरेडी अपने अंदर ले ली है। हम तो खा ही नहीं रहे मैडम, लेकिन देख के मन तो कर रहा है ना, तो उसकी आधी कैलोरी आपके अंदर चली गई। इससे बेस्ट है कि आप अपने मन को ना मारे और थोड़ा बहुत खा ले। मैं मिसगाइड नहीं कर रही हूँ, अपने कोच से पूछ के खाइएगा। मैडम ने तो कह दिया था मन कर रहा है तो खा लो, ऐसे मत समझ लेना, ठीक है। लेकिन दिस इज द प्रोसेस कि जब भी हम, हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे देखने से ही माइंड में शुरू हो जाता है। जब मुंह में पानी आ गया, खाने का मन कर गया, खुशबू आ गई, तभी से शुरू हो जाता है। वैसे साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो बहुत बिल्कुल सबने सही बताया कि जैसे हम एक फॉर्क खाते हैं, एक बाइट लेते हैं, तो उसके बाद मुंह से ही हम दांतों दांतों से चबाते हैं, तभी जो दिखने वाला प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है।
ठीक है, विजुअल प्रोसेस खाने का एक और मुंह में रखने के बाद ही शुरू होता है। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो यही है कि शुरुआत हमारे जीवा से ही होती है, हमारी टंग से ही होती है। लिखिए, स्टेप 1, प्रोसेस मुंह से स्टार्ट होता है, यानी कि आपके माउथ से स्टार्ट होता है। खाना चबाया जाता है। चूइंग प्रोसेस जो है वो बहुत इतनी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि पूरा जो भी कुछ खाया है आपने वो घुल जाए मुंह, वो रस बन जाए। और वो खाने का रस जब हमारे मुंह के रस के साथ, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, जिसको हम लार कहते हैं हिंदी में, उसके साथ जब वो मिक्स होता है तब वो गले से नीचे जाना चाहिए। ठीक है, सलाइवा जो जितनी भी एंजाइम्स हैं हमारे मुंह में, उनके साथ जब वो मिक्स होकर टूट कर अंदर जाता है तब वो प्रोसेस अच्छे से शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि वो सलाइवा जो हमारे मुंह में रस बनता है वो हमारे खाने को सॉफ्ट बना देता है, सॉफ्ट बना देता है और खाने के प्रोसेस को इजी कर देता है। खाना सॉफ्ट हो गया तो इजी हो जाएगा डाइजेशन। ठीक है, सेकंड स्टेप, ये हमारी यहाँ से जो एक नली जा रही है ना, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, इजी इजी वाले शब्दों में, खाने की नली, ग्रास नली, और साइंटिफिक वर्ड इसका है एसोफिगस। एसोफिगस, ठीक है। इसको, इसके अंदर से होकर फूड पाइप से खाना नीचे जाता है एंड फिर वो हमारे पेट में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही खाना यहाँ अटका, वैसे ही खाने के बीच में आपको क्या होता है, खांसी आती है, फिर आप पानी पीते हो, ऐसा होता है ना। अब वो खांसी क्यों आती है, क्यों अटकता है खाना? क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, आपने खाना अच्छे से नहीं चबाया, खाना अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुआ। जब वो सॉफ्ट नहीं हुआ तो वो यहाँ फंसेगा। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर ये फर्स्ट स्टेप हमारा प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए तो फिर बाकी सारे स्टेप इजी हो जाते हैं, बाकी सारे स्टेप इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेप लिखेंगे फूड पाइप, या फिर आप खाने की नली लिख सकते हो, ग्रास नली लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा, फूड पाइप से होता हुआ खाना कहाँ जाता है? हमारे स्टमक, हमारे पेट में। पेट में जाने के बाद हमारे पेट में ऑलरेडी इतने सारे जूसेस होते हैं ना, जूसेस पी के नहीं रखे होते, जूसेस हमारे पेट में ही बनते हैं, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं एंड गैस्ट्रिक जूसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, HCl प्लस एंजाइम्स निकलते हैं हमारे पेट के अंदर से बहुत सारे, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम का नाम है पैप्सिन। वो मैं सारे और भी आपको लास्ट में बताऊंगी, उनको आप नोट कर लेना, जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। क्योंकि यहाँ पर हम प्रोटीन डाइट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना, इसीलिए एक पैप्सिन नाम का, PEPSIN, पैप्सिन नाम का एक एंजाइम्स होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, तोड़ने का काम करता है। लिख रहे हैं आप सब? गर्दन हिला के बता दो भी, मुझे लिख रहे हो, सो तो नहीं रहे हो, क्योंकि और मुझे स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहे हैं। आयुष जी, आयुष जी स्क्रीन पर नहीं है, और मुझे किसी की भी वॉल को नहीं देखना है, सबके चेहरे देखने हैं, और वो भी स्माइल करते हुए। स्माइल कर रहे हैं आप? यस, वेरी गुड, स्माइल करेंगे तो मेरा डाइजेशन इस समय बेटर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो ना मेरा डाइजेशन अच्छा रहे, तो मुस्कुराते रहिए और अफ्रेश पीते रहिए। ठीक है, गीता जी के चेहरे पर स्माइल आ गई है, वेरी नाइस। ठीक है, पेट के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फूड को अगले प्रोसेस तक, अगले स्टेप तक ले जाने का काम करते हैं। एंजाइम्स के संग फूड मिक्स होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और ज्यादा सॉफ्ट होता है, फिर वो जाता है नेक्स्ट स्टेप में, कदम रखता है, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में। ठीक है, वो नाम की ही छोटी है, छोटी नहीं होती है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला जो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत में जाता है, फिर लिवर, लिवर जो है हमारा लिवर, तो सुना होगा ना सबने, फैटी लिवर, लिवर में स्वेलिंग, लिवर का ये काम वो काम। लिवर में जाता है, लिवर से एक एंजाइम निकलता है या जूस कह लीजिए, जिसको हम बाइल बोलते हैं, बाइल, जो फैट को तोड़ने का काम करता है। सोचिए आप, अलग अलग काम चल रहा है, हमें पता भी नहीं, हम तो सोचते चाहे कुछ भी खा लो पेट सब पचा देगा, नहीं, पेट के अंदर इतना कुछ प्रोसेस चल रहा होता है ना, आपके केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं। हम पता ही नहीं क्या क्या खाकर उनको परेशान कर रहे होते हैं। ठीक है। जो लिवर से जो जूस निकलता है उसको बाइल बोलते हैं, और उसका काम है स्पेशली फैट को तोड़ना। जो भी हम खाते हैं ना, खाने में हमें फैट, जैसे हम प्रोटीन खाते हैं वैसे हम फैट खाते हैं, तो फैट को तोड़ने का काम करते हैं। अब आप अब आप एक चीज सोचो, सपोज आप दाल रोटी खा रहे हो, ठीक है, आप उसमें से, रोटी दाल में से प्रोटीन अलग, फैट अलग, वाटर अलग कर सकते हो? कर सकते हो, जबकि आपके तो हाथ भी हैं, आंखें भी हैं, सब कुछ है। वो सारा काम पेट के अंदर होता है। सोचो आप, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी हमारी सोचने की आखिरी शक्ति तक भी ये इम्पॉसिबल है। वो अंदर हमारे पेट के चल रहा होता है। ठीक है। तो लिवर से ये एंजाइम निकलता है जो फैट तोड़ने का काम करता है। और पैनक्रियाज, ये एंजाइम्स, पैनक्रियाज से भी एंजाइम्स निकलते हैं अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, नाम भी बताऊंगी आपको। फिर ये छोटी आंत में जितना भी हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी कुछ हमारे फूड से हमें मिल रहा है, वो छोटी आंत ऐसे सोख लेती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, और उसको कहाँ पहुंचाती है? हमारे ब्लड तक। जैसे उसने सोख लिया, और हमारे पूरी बॉडी में जितना भी ब्लड घूम रहा है, खाने को नहीं पहुंचाती, खाने को नहीं पहुंचाती, खाने से सारे पोषक तत्व निकाल लेती है। खाने से सारे पोषक तत्वों को निकाल कर वो ब्लड तक पहुंचाती है। जैसे ब्लड में हमारी सारी न्यूट्रिशन की नीड होती है ना, प्रोटीन की, विटामिन की, फिर वो ब्लड का काम होता है, जहां जहां जिस जिस न्यूट्रिशन की नीड है, वहां वहां पोस्टमैन का काम करके उसको पहुंचा कर आता है। ठीक है। आंखों को कौन सा विटामिन चाहिए, हमारे हार्ट को क्या चाहिए, हमारे बालों की हेयर को क्या चाहिए, हमारे हमारे दिमाग को क्या चाहिए, आपको पता है? कहाँ कौन से न्यूट्रिशन की नीड है, नहीं पता, लेकिन हमारे ब्लड को पता है। तो वो सारे न्यूट्रिशन हमारे फूड से निकाल कर हर जगह पहुंचाकर आ जाता है। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, जो कि छोटी नहीं है, जो कि छोटी बिल्कुल भी नहीं है। वो कम से कम 6 से 7 मीटर लंबाई होती है उसकी। पेट के अंदर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, उसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, यानी करीब 20 से 23 फीट। हमने कभी सोचा हमारे अंदर हमारी छोटी आंत इतनी लंबी होकर बैठी हुई है, और बोल हम इसको छोटी आंत रहे हैं? 20 से 23 फीट, यानी कि 6 से 7 मीटर लंबी होती है छोटी आंत, वो बोलते हैं इसको छोटी आंत। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी सक्रिय होती है, और इसके बाद का जो प्रोसेस है, हमारा खाना उसमें जाता है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है। समझ रहे हैं आप? तो ये प्रोसेस है, छोटी आंत वाला जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, या फैटी एसिड्स हो गए, वो सब ब्लड एब्जॉर्ब करता है, और ब्लड तक पहुंचाने का एक एक काम हमारे एक एक अंग तक होता है। एक एक सारे
हाँ जी, किसको नींद आ रही है? किसको नींद आ रही है? सीधे बैठो। देखो मैं भी तो सीधी बैठी हूँ, मैं भी तो ऐसे बैठ के आपको बोल सकती हूँ, नहीं बोल रही ना मैं ऐसे। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अपनी गर्दन को ऐसे टेक दे दूं, सहारा दे दूं, नहीं ना। तो प्लीज आप भी सीधे बैठो। चलो चलो। हाँ, हिलते डुलते रहा करो, ताकि लगे कि हाँ कोई जीवित सारे जीवित बिल्कुल ही एक्टिव मोड में बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी तक मैंने कितने स्टेप बताए, कौन इनको बताएगा, दोहराएगा? कोई है जो दोहरा सकता है? डॉली मैम दोहराएंगी। यस डॉली जी। गुड पता मॉर्निंग मैम। चलता है कौन कौन नोट कर रहा है। जो नोट करेगा ना वही दोहराने की हिम्मत रखेगा। ठीक है। हाँ जी डॉली जी। मैम पहले चबाने का काम होता है, हम्म। चबाने के बाद वो माउथ में जाता है, फिर निगलने का काम होता है, उसके बाद फूड पाइप में जाता है। चबाने के बाद माउथ में जाता है? नहीं नहीं, हाँ, पहले हम मतलब माउथ में जाता है, फिर उसको चबाते हैं सॉरी, फिर ओके। उसको जब नीचे निकल जाता है खाना तो वो फूड पाइप में जाता है। वेरी उसके बाद स्टमक में जाता है, और फिर स्टमक के बाद स्मॉल पेप्साइन बोलते हैं शायद उसे, हाँ, और सारे कंटिन्यू, एंजाइम्स होते हैं, उनका नाम बोलने की जरूरत नहीं, बस स्टेप बता दो। स्मॉल आंत में जाता है, हम्म। और स्मॉल आंत के बाद लीवर में है, और फिर पैनक्रिया एंड लार्ज आंत में। गलत है हम्म। मैं? नहीं, स्टेप ठीक है, बट और फोकसली आप लिखेंगे ना तो और आया, मतलब अंदर की चीजें और अच्छे से कर पाओ। बट बहुत अच्छे से बताया आपने, क्योंकि आपने नोट किया है तो आपने चारों स्टेप बहुत अच्छे से बताए। थैंक यू। ओके। तो ये एंड रिजल्ट है कि अगर हम लिख रहे होते हैं ना तो हम आंसर दे पाते हैं। मुझे पता है विनोद सर और रीना मैम आप बता देंगे, क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं। तो आपसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी, दूसरा। ठीक है, उसके लिए रेडी रहना आप, सेम क्वेश्चन ही का आंसर क्या देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा अभी चल रहा था फोर्थ स्टेप, जिसमें खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और जो 20 से 23 मीटर फीट तक लंबी होती है। सोचिए, हमारी छत की ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा इतनी बड़ी आंतें लेके हम बॉडी में अंदर बैठे हुए हैं, और हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप लिखिए, फिफ्थ स्टेप, विच इज लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत, अब इसके अंदर क्या होता है? देखिए, खाना छोटी आंत ने सब कुछ छीन लिया, हमारे खाने से छीन लिया मतलब एब्जॉर्ब कर लिया और बॉडी तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट, जब खाना बड़ी आंत में जाता है छोटी आंत के बाद, तो खाने के अंदर जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचता है, जैसे वाटर, थोड़ा सा मॉइस्चर, ठीक है, तो वो भी बड़ी आंत, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है, और उसी के अंदर गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं, वैसे बैक्टीरियाज छोटी आंत में भी होते हैं, जो हमारे बैड बैड बैक्टीरियाज को किल करने का, मारने का काम भी करते हैं, लेकिन और भी जो गुड बैक्टीरियाज बनते हैं, वो वाइटामिन्स बनाते हैं बड़ी आंत के अंदर। एक प्रोसेस ये भी रह जाता है, छोटा सा काम जो बड़ी आंत करती है। और ये सब सोख लेने के बाद फिर जो लास्ट में वेस्ट बचता है, वो बाद में नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचा देता है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप पर आते हैं अभी हम। फिफ्थ स्टेप पर, जो कि है एक्सरेशन, जिसको हम लास्ट स्टेप भी बोल सकते हैं, जिसके बाद हमारा जो भी वेस्ट बचता है वो रेक्टम तक जाता है और वहां स्टोर होता है, उसके बाद एनएस से बाहर निकलता है। ठीक है, ये है हमारे पूरे डाइजेशन की प्रक्रिया, जो देखने में बहुत और सुनने में उससे भी ज्यादा सिंपल लग रही होगी। लग रही है ना? सिंपल लग रही है ना? अरे वाह, कुछ नहीं है, मुंह से खाओ, फूड पाइप से अंदर जाएगा, पेट के अंदर जाकर वो कुछ कुछ उसमें एंजाइम्स मिल जाएंगे, प्रोटीन अलग हो जाएगा, फैट अलग हो जाएगा, विटामिन न्यूट्रिशन अलग हो जाएंगे, फिर वो बड़ी आंत में जाकर उसके बच्चे को चाहे वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और देन वेस्ट बनकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? क्या ये इतना सिंपल है? सिंपल तब है जब आप सिंपल खाना खाओगे। समझ रहे हैं आप? सिंपल तब है जब हम सिंपल खाना खाते हैं। अगर हम जंक खाएंगे,
कचरा खाएंगे, ऊट पटांग खाएंगे, तो यही प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाता है, यही प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर पेट को हमारी जितने भी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं अंदर, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। और सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टंग। ये आपकी जीवा की वजह से, आपकी नहीं, ये तो मेरी ही है, लेकिन आपकी तो सबके पास है ना, है ना सबके पास टंग। हमारी प्यारी दुलारी बिना हाड़ की बनी हुई, इसके अंदर हड्डी नहीं होती है, इसी की वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसी का यही तो बोल रही होती है कि अभी गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, आज पिज्जा मंगा लेते हैं, आज रबड़ी खा लेते हैं, आज लड्डू का मन है, यही तो बोल रही होती है। और हम पता है किसको दोष देते हैं, किसको दोष देते हैं, सोचो। हम दोष देते हैं हमारे छोटे से प्यारे से मन को। कैसे देते? आज तो मन कर रहा है, मन की आवाज आ रही होती है यहाँ तक, मन तो, मन कुछ नहीं कर रहा होता, ये बोल रही होती है। मुझे लगता है इसके अंदर भी एक मन अलग है, इसका हार्ट अलग है, टंग का हार्ट एक अलग होगा, क्योंकि ये वाला हार्ट तो नहीं बोलता है, केवल केवल टंग बोल रही होती है। क्योंकि यही तो वो रस बनता है, कोई किसी खाने की अच्छी सी खुशबू को जैसी आती है तो मुंह से ही तो रस निकलता है, हमारे हार्ट से थोड़ा ना पानी निकलने लगता है। मुंह में पानी कैसे आता है? यही तो आता है, तो वो टंग का ही तो काम है। और हम इसी के जो क्रेविंग्स होती हैं उसकी सजा पूरी बॉडी को दे रहे होते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि मुंह में खाना सिर्फ कुछ सेकंड्स रहता है, कुछ सेकंड्स ही तो रहता है, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, इससे ज्यादा तो आप च्यू नहीं करते हो, इससे ज्यादा तो मुंह नहीं चलाते हो, नहीं चलाते हो ना। तो इस टंग की सजा हमारी पूरी बॉडी को मिल रही है। गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर, आलू टिक्की, आज छोले भटूरे, 7 दिन तो जम के डाइट किया, आज तो संडे है, आज तो सारी कसर निकाल देंगे। ऐसे कौन कौन सोचता है? ऐसे कौन कौन सोचता है? अगर आप ऐसे सोचते हो ना, तो आप अपने पूरी वीक की मेहनत को ना वेस्ट कर रहे हो। ऐसे नहीं सोचना। तो ये जो बॉडी को इतने प्यार प्यार से न्यूट्रिशन डाइट दे रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, पानी पी रहे हो, यस, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी ये प्रोसेस आपने लिखा है ना स्टेप बाय स्टेप, उसमें 70% काम पानी का है। पानी अगर आपकी बॉडी में नहीं जाएगा आपके खाने के बाद, खाने के साथ, तो वो जितना भी प्रोसेस है खाने को टूटने का, एंजाइम्स के साथ घुलने का, वो सब ठीक से नहीं हो पाएगा, और सारा न्यूट्रिशन बॉडी से वेस्ट की तरह बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, खींच ही नहीं पाएगी, ब्लड तक पहुंचा ही नहीं पाएगी। ब्लड तक पहुंचाने में हेल्प कौन करता है? वाटर। वाटर क्या हेल्प करता है? वाटर। अरे भाई हिलो डुलो, स्क्रीन हिल नहीं रही है बिल्कुल भी, ऐसे लग रहा है कि स्क्रीन शॉट ले लिया है मैंने और वहीं पर रुक गई है स्क्रीन, पॉज हो गई। नहीं, हुमा जी आप स्क्रीन के सामने नहीं है, सुनीता मैम भी नहीं है, आयुष जी भी नहीं है, और विमला जी भी नहीं है, स्क्रीन पर आ जाएंगे सभी, ठीक है? और अपना अपना शेक भी रेडी कर लेंगे। हुमा जी आ गई हैं, मैडम मैं यहीं पर हूँ, सुन रही हूँ आपको, बस मैं इधर उधर हो जाती हूँ लेकिन सुन तो रही हूँ, है ना? हाँ, वेरी गुड। उमा जी आपका फर्स्ट मंथ है ना ये? आपने इसी मंथ में ज्वाइन किया है ना? हाँ, तो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है? कुछ 2 महीने 3 महीने वाले लोग हैं, उनको तो फिर भी कुछ कुछ पता है, आप नए हो। नए जितने भी लोग हैं जो इस सेशन में, जिन्होंने इस जून मंथ में ज्वाइन किया है, उनको तो बस ऐसे समझ के सेशन ज्वाइन करना है जैसे अभी हम बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख को आपको बोर्ड का ही एग्जाम देना है फाइनल वेट देते हुए। तो एक भी क्लास मिस मत कर देना, पता नहीं क्या निकल जाए, आप क्या मिस कर दो आप, ठीक है? तो आज जिस डाइजेशन की हमने बात की है, उसके बाद में कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर हम शेक चीयर्स करेंगे, अभी 7-12 हुए हैं, यस, फिर हम शेक चीयर्स करेंगे कुछ
ऐसे बढ़िया वाले एंजाइम्स का और जूसेस का नाम लिखवाती हूँ जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो लिखो। पहला तो आपने लिखा था ना, कौन सा, जो पेप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, तोड़ने का काम करता है, लिखा आपने। नेक्स्ट लिखिए, लीवर से जो बाइल निकलता है वो फैट को तोड़ने का काम करता है। लिख लेना है ना, से बाइल, BILE, बाइल, और उसके आगे लिख लो फैट को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, और मुंह से, सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है, जो मुंह में पानी आता है उसको लिखते हैं सलाइवा, और उसको बोलते हैं सलाइवरी एंजाइम। सलाइवरी एंजाइम हिंदी में लिख लो यार, स्पेलिंग स्पेलिंग का क्या करोगे, मैं बोलूंगी फिर आप लिखोगे, क्या फायदा। ठीक है, पेप्सिन मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट लिखिए, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे रेनिन। ये सब पेट वाले हैं जो पेट के अंदर अपना अपना काम करते हैं। रेनिन एक एंजाइम होता है जो स्पेशली बच्चों के अंदर ज्यादा बनता है। ठीक है, पेप्सिन का और लाइपेज का काम भी होता है फैट को तोड़ने का, फैट को डाइजेस्ट करने, फैट को तोड़ने का काम होता है बाइल का, जो लिवर से निकलता है। एंड लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करने का। तो ऐसा नहीं लगता कि पेट के अंदर एक एक हमारी मिलिट्री तैनात है जो सारे काम कर रही है ना। एक एक ऑफिसर के नाम है ये, ऐसे नहीं है, एक एक ऑफिसर के नाम होते हैं, आर्मी ऑफिसर के नाम, वैसे ये एक एक ऑफिसर के नाम है। पेप्सिन, यस, बाइल, बाइल अब तुम्हारा काम शुरू हो गया है। पेप्सिन बोलता है मैंने अपना काम कर दिया है, अब बाइल का काम शुरू हो गया है। ठीक है, फिर बोलेगा रेनिन अब तुम्हारा काम शुरू हो रहा है, अब तुम्हारा काम है। ये एक एक ऑफिसर की तरह हमारे पेट के अंदर काम कर रहे होते हैं। लेकिन खाने से पहले हम सोचते हैं, नहीं सोचते, बिल्कुल भी नहीं सोचते, और इतना तो बिल्कुल भी नहीं सोचते जितना आज सुना समझा। कार्ब्स प्लस प्रोटीन प्लस फैट, इन तीनों को डाइजेशन का काम ये सारे एंजाइम्स करते हैं जो मैंने अभी लिखा है। ठीक है, और बताऊं छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम्स बनते हैं, चलो लिखो। छोटी आंत में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो बताती हूँ आपको। एक लिखिए लैक्टेज, लैक्टेज, एंड दूसरा लिखिए सुक्रेस, एंड लिखिए माल्टेज। मैडम क्या बता रही हो आप, हमें पता है छोटी आंत का काम क्या है, सारे पोषक तत्वों को निकालना और ब्लड तक पहुंचाना। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये पता लगे कि वाकई में इतना सब कुछ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रहा हो, उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझना जरूर। ठीक है, ओके। बाकी होने को तो बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास, बट अभी सबको बताने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और उस साइंटिफिक वाले मोड में चले जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं। सिंपल में समझना है, सादा जीवन, सादा खाना, उच्च विचार रखो, बाकी तो सारा काम बॉडी खुद ब खुद कर लेगी, हमें कुछ करने की जरूरत है। जैसे आज तक हमने कुछ नहीं किया वैसे हमें अभी आगे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, क्योंकि हमारी बॉडी को उस छोटी से छोटी चीज को पचाने में फुल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, फुल प्रोसेस। और उसी प्रोसेस को अगर हम समझ लें तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल है। बॉडी के लिए मुश्किल तब तक नहीं है जब तक आप अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हो। अच्छे से मतलब टाइम टू टाइम और पोर्शन कंट्रोल के साथ। किस चीज के साथ, पोर्शन कंट्रोल के साथ। जो ये पूरा डाइजेशन वाला प्रोसेस आज आपने समझा है या सीखा है, लिखा है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, पहला लिखो वाटर इनटेक, प्रॉपर प्रॉपर वाटर इनटेक, पानी बहुत जरूरी है प्रॉपर डाइजेशन के। दूसरा लिखेंगे स्लीप,
अगर यहाँ पर वापस से आपके 5 जो 6 पिलर्स होते हैं वो प्रॉपर डाइजेशन में बहुत जोरदार वाला काम करते हैं, क्योंकि डाइजेशन इंपॉर्टेंट केवल ये जितने भी एंजाइम्स हैं उनसे नहीं बनता, प्रोसेस उसका उससे इजी नहीं चलता, हमारे 5 पिलर्स से इजी चलता है। अगर हम टाइम से सोएंगे नहीं तो हमारा खाना पचेगा नहीं, हमारा खाना नहीं पचेगा अच्छे से। और जब सुबह उठते हैं तो पेट आपको कैसा लगता है? हैवी लगता है, ब्लोटेड लगता है, एसिडिक लगता है। क्यों? क्योंकि आपने रात में हैवी खाना खाया और खाना खाकर आप सीधे सो गए। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, हमें जो भी खाना है वो 6 बजे तक शाम को खा लेना है। शेक आप पी सकते हैं अपना 7:30 तक, ठीक है। 6 PM के बाद हमें कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। चलो शेक लेकर आ जाओ। शेक 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 मेरा है, मेरा कौन सा फ्लेवर है? डेट्स एंड कैरेमल, नया वाला फ्लेवर जो आया है ना। किस किसने टेस्ट कर लिया है? बताओ बताओ बताओ। न्यू वाला फ्लेवर, डेट्स एंड कैरेमल, डेट्स एंड कैरेमल, डेट्स एंड कैरेमल। चलो अटेंडेंस लगने वाली है, जो भी चैलेंजेस हैं आ जाओ स्क्रीन पर। डन, थैंक यू, चीयर्स। अब एक चीज सोचो, जो भी हमने अभी समझा सीखा उसमें सबसे इजी फूड तो हमारा यही हो गया, क्योंकि इसको चबाने की भी जरूरत नहीं है, इसको तो च्यू करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट हम इनटेक कर सकते हैं, हमारे मुंह में रुकेगा भी नहीं, फूड पाइप से होकर डायरेक्ट हमारे पेट में जाएगा। किसी भी जितने भी एंजाइम्स हैं जो 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 काम करते हैं तो अपना अपना, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने इंटेस्टाइन में जाएगा और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स हमारे इसमें से अलग हो जाएंगे और ब्लड तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट फूड, इसीलिए बोलते हैं इसको वर्ल्ड्स बेस्ट फूड। मैडम पतला तो दलिया भी होता है, खिचड़ी भी होती है, खिचड़ी के अंदर होते हैं प्रोटीन और दलिया के अंदर या विटामिन होते हैं। ऊपर से शेक प्रोटीन डाल के खाया करो, ठीक है। चलो चीयर्स। यस, अब मैं सबको अनम्यूट करूंगी, लेकिन 1 बाय 1 आपको 1-2 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, और अपने आप से कोई अनम्यूट नहीं करेगा, पहली बात, ठीक है। अपने आप से अनम्यूट, ममता जी का बार बार ना लीव हो जाता है। जिनके हैंड रेज है उनको हम हैंड्स डाउन कर देते हैं उनके, और आप लोग रेडी रहिएगा अपना हैंड रेज वाले ऑप्शन पर हाथ रख के, क्योंकि आपको आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए, हम्म सबसे पहले हमारे मुंह से जो लार निकलती है और उसके अंदर जो एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? हैंड रेज करना, कोई भी अनम्यूट करके है ना आंसर नहीं देना, हैंड रेज करना अच्छे बच्चों की तरह। सबसे पहले हैंड रेज किया है पल्लवी जी ने। यस पल्लवी जी, दिस चांस गोज टू यू। आप अनम्यूट कीजिए पहले। मुंह में हमारे सलाइवा होता है, जो सैलिवरी एंजाइम होता है उससे हमारा खाना जो होता है मिक्स होता है, वहां पे थोड़ा ब्रेक डाउन होता है, फिर हमारे फूड पाइप से नीचे जाता है। वेरी गुड, चलिए जोरदार तालियां हो जाएं पल्लवी जी के लिए। पल्लवी हमारी फ्रेशर में है,
इसी मंथ उन्होंने ज्वाइन किया है और वो बहुत अच्छे से एजुकेशन ले रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं। सो कंग्रेचुलेशन पल्लवी जी, ऐसे ही आप बने रहिए सेशन में पूरे फुल डेडिकेशन के साथ। ओके, पहला आंसर हमारा हो गया है। अभी दूसरे हैंड रेस के लिए रेडी रहेंगे सब। यस, हमारे डाइजेशन का 5th स्टेप क्या है? अब एक एक चांस तो आपको मिल चुका है, दूसरा नहीं मिले। 5th स्टेप क्या है? देख रहे हैं सब पन्ने पलट के, हाँ हमने लिखा है या नहीं। चलिए, डॉली जी भी ऑलरेडी आंसर दे चुकी है। नीति जी से पूछते हैं। हाय जी नीति मैम, नीति मैम भी न्यू है। यस नीति मैम, अनम्यूट कीजिए पहले। अनम्यूट अनम्यूट करेंगे मैम। नहीं नहीं, अभी अनम्यूट नहीं हुआ, कीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब हो गया। हम- 5th स्टेप ऑफ डाइजेशन। हमारा छोटी आंत में जाता है खाना, वहां से हमारा पेनक्रियास से जूस रिलीज होता है, उससे हमारा डाइजेस्ट होता है खाना। चलिए, स्टेप सही बताया आपने। सो ये भी हमारे फ्रेशर हैं, इनका भी जो नए हैं ये। नीति मैम आप बस ना क्या करेंगे, अपने नाम को दोबारा से सेट करेंगे, रीनेम करेंगे, ठीक है? केवल आपके कोच का नाम, अच्छा, कोच का कोच नाम नेम। लगाना है। ठीक है, ठीक है, कोच का नाम लगाएंगे साथ में। ठीक है, ओके, थैंक ओके ओके, थैंक यू। चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? रेडी? जो स्क्रीन पर नहीं है आ जाओ स्क्रीन पर आ जाओ। और इस बार थोड़े नए लोग हैंड रेस करना, जिन्होंने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया है। यस, लीवर से हमारा कौन सा एंजाइम निकलता है? अरे बोलो बोलो। पढ़ के बोल रहे हो? हाँ, इतना छोटा सा आंसर नहीं याद है? देख रहे हो कॉपीज में, नोटबुक्स में? किसको दूं? सुनीता मैम, यस आप बताइए। मैम बाइल जूस। यस, वेरी गुड। लीवर से हमारा बाइल जूस निकलता है, जो फैट को तोड़ने का काम करता है, ठीक है? केवल केवल एंजाइम्स को याद ना रख के आप उनका काम भी याद रखो। उनका काम भी याद रखोगे ना, तो आपको ये एहसास होगा कि मैं ये इतना सारा फैट खा रही हूँ, तो लिवर को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना सारा बाइल जूस उसमें से निकालना पड़ेगा उसको, है ना? तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? पता नहीं आपने लिखा होगा कि नहीं। चलिए, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, उसका नाम? अब हम कहेंगे मैडम अब तो मुझे चांस दे दो, मैंने हर आंसर पे हैंड रेज किया है। हाँ जी रीना जी, अब आप बताइए। मैं पेप्सिन। पेप्सिन, वेरी गुड। पेप्सिन, ऐसा नहीं लगता हम पेप्सी पीने जा रहे हैं? पेप्सी पी लो, खूब सारा पेप्सिन मिल जाएगा। हाँ, ये मत सोच लेना भाई पेप्सी नहीं पीनी पड़ेगी पेप्सिन के लिए। वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में होता है, और उसका काम बता अच्छा, काम तो मैंने बता ही दिया, प्रोटीन। प्रोटीन तोड़ने का काम करता है। वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू मैम। अब इस आंसर से रिलेटेड एक ये चीज है, जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं हमें प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं ना, हमें डॉक्टर ने प्रोटीन मना किया हुआ है, उनको प्रोटीन से प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली उनके अंदर जो पैप्सिन नाम का एंजाइम है वो नहीं बनता, इसीलिए वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। समझ रहे हैं आप? तो हमें अपनी बॉडी को सुधारना है, फिर आप सब कुछ डाइजेस्ट कर पाओ,
ठीक है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी फिट रहेगी तो आपके अंदर सारे एंजाइम्स बनेंगे, फिर आप सब कुछ खा सकते हो जंक को छोड़कर। थैंक जंक यू मैम। को छोड़कर। थैंक यू सो मच रीना जी। थैंक यू। जंक ऊट पटांग और ये सब नहीं खाने की मैं परमिशन दूंगी, क्योंकि उसके लिए फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बॉडी। ठीक है। जैसे आप किसी दिन एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हो तो है ना, फिर 2-3 हजार स्टेप और ज्यादा करने पड़ते हैं ना। और फिर इवनिंग वर्कआउट में शिद्दत से आप मेहनत कर रहे होते हो। मैं देखती हूँ, पता है, इवनिंग वर्कआउट में जो लोग लगे हुए होते हैं ना, ये 10 पुशअप और लगा लें, थोड़ा सा, थोड़ी देर के और ज्यादा वो कर लें, स्क्वाट्स लगा लें, या जितनी भी हमारी स्टमक वाली एक्सरसाइजेस होती हैं, क्रंचेस और लगा लें, वो पता है क्या कर रहे होते हैं? आज तो चीटिंग की है, आज कुछ ऐसा खाया है जिसको डाइजेस्ट करने में इवनिंग वर्कआउट में मेहनत की जा रही है। और जो जो लोग करते हैं ना, उनकी स्माइल आ रही है ना तारा मैम? ऐसे ही करते हैं ना? आप नहीं बोल, आप तो कोच हो, आपसे नहीं आप ये ऑब्जर्व करते हो कि ऐसे करते हैं लोग जो चीटिंग करते हैं ना दिन में, वो इवनिंग में सारी मेहनत करते हैं। 10 हजार स्टेप सोचेंगे, आज 1 हजार स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं इवनिंग वॉक में, आज कुछ खा लिया, है ना, मैंगो का सीजन है तो आज मैंगोज खा ली, एक मैंगो खा लिया, चल लेंगे 1 हजार कदम और ज्यादा, लेकिन खा तो ले। तो वो वाली चीज होती है। ठीक है, चलो अपने साले टैबलेट वाले न्यूट्रिशन ले आओ, जितने भी न्यूट्रिशन आपके कोच ने आपको गाइड किया हुआ है, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, जो भी कुछ आप ले रहे हो वो ले लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप अपने शेक के साथ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें अपने मॉर्निंग शेक के साथ फुलफिल कर लेना चाहिए। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट, जिसको भी आप लिस्ट को भी आप लिखेंगे, ठीक है। हमने पूरा डाइजेशन समझा, लेकिन डाइजेशन को बेटर बनाने का काम क्या करता है? जिसका अच्छा चल रहा है, उसकी इस बॉडी में सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं अच्छे से, वो सब कुछ डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। जिनका नहीं अच्छा चल रहा, उनको क्या करना है? उनको अपने फूड में फाइबर इंटेक बढ़ाना है। लिखो, ऐड फाइबर। ठीक है। फाइबर हमारे न्यूट्रिशन में 2 तरीके का आता है। एक्टिवेटेड फाइबर जो टैबलेट फॉर्म में आता है, जिसकी हर टैबलेट में 0.5% फाइबर है, एंड द फाइबर कॉम्प्लेक्स जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, जिसकी हर स्पून में 5% फाइबर है। इतना अंतर है। ठीक है। जो लोग शेक के साथ पाउडर वाला फाइबर कॉम्प्लेक्स लेते हैं। दूसरा लिखिए, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, जिनका अच्छे से डेली पेट साफ नहीं होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो कहीं ना कहीं उनका डाइजेशन भी डिस्टर्ब है। उनके लिए जो बेस्ट न्यूट्रिशन है वो है, मॉर्निंग में हम लेते हैं एम्प्टी स्टमक अलोए एंड प्रोबायोटिक। लिखिए, अलोए एंड प्रोबायोटिक। इनको अगर आप 90 डेज प्रॉपरली अपनी कोच की गाइडेंस में ले लेते हो, तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिपेयर हो जाता है और स्मूथ वर्क करने लगता है। स्मूथ वर्क करने लगता है। और जो, पता है डाइजेशन क्यों खराब होता है? हमारी बॉडी में ना गुड और बैड 2 तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड और बैड। ठीक है, यानी कि कौरव और पांडव, समझ रहे हो आप? तो जब पांडव हो तो 5 ही है भाई, और कौरवों की सेना तो 100 वाली है, वो ऑलरेडी कम है। गुड बैक्टीरियाज गुड बैक्टीरियाज ऑलरेडी कम होते हैं, बैड बैक्टीरियाज की संख्या ज्यादा होती है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रोबायोटिक्स लेने हैं, जिससे हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ जाए और हम बैड बैक्टीरियाज को अपनी इंटेस्टाइन पे हावी ना होने दें। जैसे ही आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ जाती है, आपका डाइजेशन अच्छा होने लग जाता है। और वो बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज कैसे बढ़ेंगे? जब हम हेल्दी फूड खाएंगे, गुड बैक्टीरियाज का इनटेक करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, सब्जी में नमक कम है तो ऊपर से डालते हो ना, वैसे ही बॉडी में न्यूट्रिशन कम है तो ऊपर से डालना ही पड़ेगा। और कोई सोल्यूशन नहीं, अंदर से नहीं पैदा हो रहे हो, क्योंकि आप उस तरीके का खाना खा ही नहीं रहे हो। तो गुड बैक्टीरियाज डेली इनटेक करने के लिए आपको प्रोबायोटिक लेना पड़ेगा। ठीक है, अलोय एंड प्रोबायोटिक
एंड जिसका स्टमक क्लीन नहीं होता है डेली बेसिस पे, वो लिखिए त्रिफला। त्रिफला टैबलेट फॉर्म में आता है, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसको आप इजीली इनटेक कर सकते हो सुबह शाम अपनी कोच की गाइडेंस में। इस तरीके की ब्राउन कलर की टैबलेट्स आती है। और त्रिफला का तो सबको पता है, ये बिल्कुल ही हर्बल है। हर बहेड़ा आंवला 3 चीजों से मिलकर बना होता है। हमारी गट हेल्थ को स्मूथ रखता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के न्यूट्रिशन है। और अभी किसी ने पूछा था बच्चों के डाइजेशन के लिए। बच्चों के डाइजेशन के लिए भी आप अपने कोच की गाइडेंस में, कोच से बात कर कर अपने बच्चों की एज और इश्यू उनके साथ डिस्कस करके उनको क्या क्या न्यूट्रिशन दे सकते हैं वो आप बात कर लीजिए। ठीक है, लेकिन पहले अगर बच्चों का डाइजेशन अच्छा करना है तो जो कॉमन स्टेप है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों का वाटर इनटेक बढ़ाइए, प्लस जंक फूड बंद करा दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए किसी चीज को आप क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ऊपर से डालना बंद नहीं करोगे तो वो होगा ही नहीं ना। समझ रहे हो आप? बच्चों का डाइजेशन तो ठीक करना है, बट मैगी डेली चल रही है, तो बताइए कैसे ठीक होगा? त्रिफला किस टाइम लेना सही है? त्रिफला आप शेक के साथ भी ले सकते हो, या फिर एम्प्टी स्टमक आप सेल्यूलोज के साथ भी ले सकते हो। ठीक है, और बाकी कोच से भी पूछ सकते हो, क्योंकि हर किसी का इशू अलग अलग होता है। ओके, चलिए, अब किसी का कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज करके आ जाइए डाइजेशन से रिलेटेड। और वैसे तो आपने मैसेजेस में पूछ लिया है। डन। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर न्यूट्रिशन स्टार्ट किया और उनका डाइजेशन बेटर हुआ हो, वो लोग एक दो हैंड रेज करके आएंगे, इनका डाइजेशन इंप्रूव हुआ हो अलोए प्रोबायोटिक स्टार्ट करने के बाद या त्रिफला स्टार्ट करने के बाद, उनकी हेल्थ में, उनके डाइजेस्टिव हेल्थ में आराम मिला हो। यस कमल जी, अनम्यूट कीजिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम कमल है, मैं दिल्ली पटेल नगर से बात कर रही हूँ मैम। मेरी ओके। बेटी हमेशा उसके पेट में दर्द रहता था और उसको ना कीड़े थे पेट में। तो मैम ने हमें प्रोबायोटिक के लिए सजेस्ट किया, मेरी कोच ने। अब उसको प्रोबायोटिक देते हैं, अब उसको अच्छा लगता है, ठीक हो गई है वो। नहीं तो उसको कोई दवाई नहीं लग रही थी, हमेशा मैं उसको कीड़े की दवाई देती थी, और किसी वजह से अगर भूल जाती थी ना, तो बेटी मेरी गोद में ही बैठी रहती थी, मेरे को बहुत परेशान करती थी। हम लोग पूरा पूरी रात उसको गोद में लेके बैठे रहते कितनी बड़ी थे। तेरह बिटिया है मैम आपकी? मैम 13-14 साल की बेटी है। ओके, देखिए, ये तो मतलब बहुत अमेजिंग चीज हो गई कि कीड़ों पर भी प्रोबायोटिक असर कर रहा है। बहुत अमेजिंग चीज हो गई, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं जब बच्चों के स्टमक में ये वर्म्स हो जाते हैं ना, तो जो भी खा रहा होता है ना बच्चा, वो कीड़े ही खा जाते हैं सब कुछ। उसकी उसकी हेल्थ को कुछ नहीं लगता। पनपते नहीं, ऐसे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, ऐसे बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं। और मीठा खाने को बहुत मन करता है, क्योंकि कीड़े मांग रहे होते हैं। बच्चे नहीं मांग रहे होते, कीड़े मांग रहे होते हैं, तो वो जो भी खाते हैं वो कीड़े खा जाते हैं। सो थैंक यू सो मच कमल जी। यस, रीतम मैडम, अब तो बोलने का मौका दे दो, एक भी आंसर नहीं देने दिया आपने मुझे। राधे राधे मैम, राधे राधे एवरीवन। मैम राधे। पहले हमारे ना एसिड बनती थी बहुत ज्यादा, पूरी सीने से लेके गले तक लाइन बन जाती थी। उस समय हम पानी भी नहीं पी पाते थे। पहले हम कुछ खा भी नहीं पाते थे, आज हम बहुत खा रहे हैं। और उसके अलावा बहुत मत खाओ। पूरे कानों तक ना पूरी मिर्च लगती थी, बहुत घुस सा हो जाता था। अब तो भूल ही गए हैं उसको। अच्छा, अब वो एसिड बहुत वाली आराम है। अब वो एसिड वाली लाइन नहीं बनती है, हाँ? एसिड वाली लाइन नहीं बनती अब? नहीं बनती, वेरी गुड। बनने भी मत देना, ठीक है? लकीर पे न्यूट्रिशन की बौछार करते रहना, वो बनेगी ही नहीं कभी। चलिए, देखिए, ये बहुत एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे डाइजेशन को बहुत वर्स्ट कर देती हैं, और हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में जैसे ही आपको कुछ भी एबनॉर्मल फील हो, जरा भी, तभी आप उसका उपचार करो, उसका इलाज करो। और ये जो होता है ना एंटी एसिड डेली खाने वाला,
ये हमारी बॉडी के गुड बैक्टीरियाज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जो लोग एंटी एसिड खाते हैं ना डेली, वो जहर खा रहे हैं। तो खाने पीने से सुधारो अपनी बॉडी को, ना कि दवाइयों से। ओके, चल। और भी अगर आपका कोई इश्यू है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप पर्सनली अपने कोच के साथ, अपने सुपर कोच के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। ठीक है। ममता जी कुछ पूछ रहे हैं आप? अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैम मेरा 1 तारीख से वेट कम नहीं हो रहा। डाइजेशन से रिलेटेड पूछिए, आज डाइजेस्टिव हेल्थ का सेशन है मेरा। वो तो मैम सही है। वेट वेट अगर कम नहीं हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अपने 5 जो 6 पिलर्स है ना, उनको रीचेक करो। अच्छा। पिलर्स की क्लास हुई थी ना, उनको रीचेक करो। क्या मैं पानी ठीक से पी रही हूँ? क्या मैं सो टाइम पे रही हूँ? क्या मैं न्यूट्रिशन टाइम पे ले रही हूँ? क्या मैं वर्कआउट दोनों टाइम कर रही हूँ? उनको मैम और तो सब कर रही हूँ, लेकिन रात को थोड़ा सा लेट सोना हो रहा है, 11:30 ये तक। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैम वो मेरे हस्बैंड दूर रहते हैं, उनका कॉल आ जाता है। अच्छा, आप तो 2 बार टॉप में आ चुके हो, और कितना कितना स्पीड में करना है आपको, ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है मैम मेरे को। मैंने 18 किलो वेट कम कर लिया 3.5 महीने में। चुके हो, अब आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है। हमेशा देखिए, बॉडी का एक साइंस है। सिंपल लैंग्वेज में समझो। अगर आप वेट, आपकी बॉडी ऑलरेडी 18 किलो कम कर चुकी है, अब वो एनर्जी गेन करना चाहती है। ठीक है। तो अभी वो एनर्जी मैम गेन करने पे काम कर रही है, मसल गेन करने पे काम कर रही है। हर वक्त बॉडी वेट कम नहीं करती है। ठीक है। मैम एक नया नया गेस्ट मैंने तैयार किया है, तो उनसे बात करो आप। नया गेस्ट? क्या नाम है उनका? हाँ, प्रियंका। प्रियंका नाम है, ममता आगे नाम लिखा ना। प्रियंका जी। प्रियंका जी, अगर आप हैंड रेस करके आ जाएंगे ऊपर, तो हम आपसे बात कर लेंगे। हैंड राइज करो। प्रियंका ममता, प्रियंका। ओके ओके ओके, मुझे दिख गए हैं। हाँ जी प्रियंका जी, आप अनम्यूट कीजिए। टाइम हो गया हमारा 7:40। डांट पड़ेगी मुझे। चलो बताओ प्रियंका जी। हाँ, कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं? मंडावा से। अच्छा। क्या क्या चैलेंज है आपका? क्या हेल्थ इशू है? वेट कम करना है मैम। वेट कम करना है? अरे तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो ना। फिर क्या टेंशन है? अब 18 किलो तो ममता जी ऑलरेडी वेट कम करके बैठी हैं। उनसे बेटर कौन जानता है वेट कम कैसे करना है? वो आपको जो जो हाँ। पता है वो कर लो, करो स्टार्ट। हाँ, आज किया था ना मैंने। हाँ, देखिए, सिंपल है। जो ममता जी कहें वो, और उनके कोच, ममता जी अपने कोच के साथ भी आप बात कराइएगा। तो पर्सनली हाँ इनके एक एक इशू को समझकर वो न्यूट्रिशन गाइड करेंगे। और प्रियंका मैम, आप अभी स्टार्ट कर सकते हो जून मंथ से। ठीक है मैम। ठीक है। कितना वेट आप अभी, आपका करंट वेट क्या है? 83। और हाइट क्या है? 5.1। 5 फुट 1। ठीक है, 30 किलो वजन ज्यादा है आपकी बॉडी। हाँ। ठीक है। 3-4 महीने तो सोच लो, मुझे यहाँ 3-4 महीने, 4 महीने तो मुझे कम से कम यहाँ बैठना ही है। फिर आप सीख जाओगे तो 6 महीने लगेंगे 30 किलो वजन कम करने में, कम से कम। ठीक है। तैयार हो कम करने के लिए? ठीक है, चलो। अच्छा, आपको कुछ पूछना है? नहीं। आज अच्छा लगा क्लास ज्वाइन करके, समझ में आई चीजें? हाँ, आई थी ना। अच्छा, क्या क्या खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? ईमानदारी से बताना। खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? बी ऑनेस्ट। चलो चलो बताओ, जल्दी बताओ, शर्माते नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मैम बताना पड़ता है। मैम ये मीठा तो कम खाती है, लेकिन थोड़ा सा तेल ऑयली चीज खाती है। अब प्रियंका मैम, वो ठीक है। सॉरी ममता जी, प्रियंका जी बता सकती हैं। आपकी फेवरेट फेवरेट वो क्या है चीज, जो जो आपको खाने का मन करता है? चाट की चीजें। समझ नहीं आया मुझे, दोबारा बोलो। मेरा बाहर की चीजें खाना ज्यादा पसंद। जंक फूड खाना, देखो वो तो बंद करना पड़ेगा।
आज समझाया ना जंक फूड का क्या हाल करता है पेट का। तो अगर वजन हाँ कम करना है तो जंक फूड भी खा पाओगी जब वजन कम कर लो। ठीक है, चलो और बढ़िया चीज पिलाएंगे आपको। ये बहुत टेस्टी शेक होते हैं, मैंगो हाँ शेक, बनाना शेक, ऑरेंज शेक, कुल्फी शेक। ये मस्त शेक पी के भी वजन कम करवा देंगे आपका। ठीक है, चलो ठीक है ऑल द मैम। बेस्ट। बात कर लेना प्रियंक ममता जी से, वो आपको और अच्छे से समझा देंगे आगे क्या करना ठीक है मैम, थैंक यू। है। ओके, वेलकम। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप अपने डाइजेशन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज आपने जो जो चीजें सुनी है, लिखी है, समझी है, उनको इग्नोर नहीं करना है और अपने डाइजेशन का अपने बच्चों से ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एवरीवन स्टे हेल्दी, बी एनर्जेटिक, थैंक यू एंड मैम। यंग। यंग रहो हमेशा। बाय बाय। अब हो गया।